और बेटा आप सब कैसे हो? पढ़ाई चल रही है। आइए आज संत कबीरदास द्वारा रचित पदावली के दूसरे पद को पढ़ेंगे, जहां पर संत कबीरदास जी ज्ञान के महत्व का वर्णन करते हुए संतों के माध्यम से मानव को समझाया है, ज्ञान के महत्व को बताया है। क्या पहले पढ़ेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुजते की दुई थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, को बुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरुचूचू है न पाणी, कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना। प्रस्तुत काव्यांश में संत कबीरदास जी ज्ञान के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भाई साधुओं, संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतो भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है, जिसके कारण भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। टाटी माने टटिया। कहा जो लोग टटिया भाव समझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आंधी के आने पर आड़ के लिए, रहने के लिए लोग टटिया लगा लेते हैं, अर्थात टटिया का भाव पर्दे से है। कहा वह पर्दा क्या हो जाता है? उड़ जाता है। माया रहे न बांधी रे। कहा उसी प्रकार ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर सारे भ्रम क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हम सभी को वास्तविकता और अवास्तविकता का जो भेद है वह समझ में आने लगता है। इसलिए कहा कि माया रहे न बांधी रे। कहा माया रूपी जो रस्सी है, कहा उस माया रूपी रस्सी भी क्या हो जाती है? टूट जाती है। अर्थात वह उसे बांध नहीं पाती। अर्थात माया के जो समस्त बंधन थे वह भी समाप्त हो जाए। माया रहे न बांधी, जो माया का बंधन है वो भी समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। दुजते की दुई थूनी गिरानी। और कहा जब वो आंधी आती है तो जो छप्पर है, दुजते का भाव क्या है? छप्पर है। कहा इस छप्पर का, और दुजते का भाव एक शरीर से है, तो कहा जो दुजिता है, जो छप्पर की जो थूनियां लगी हुई हैं, कहा उन दोनों थूनियों को वह गिरा देता है, और मोह बलिंडा टूटा। और मोह का जो समूह है, बलिंडा है, जो बंधन है मोह का, कहा वह क्या हो जाता है? टूट जाता है। जो मोटी बांस जो है, कहा बल्ली जो है, कहा जो ऊपर की ओर लगा रहता है, कहा वह जो छप्पर को स्थिर करने के लिए, कहा उस बलिंडे को, उस मोह रूपी बांस के डंडे को क्या कर देता है? वह तोड़ देता है। कहा दुजते की दुई थूनी गिरानी। दुई का भाव यहां पर समझें क्या है? उन्होंने कहा कि एक तो मोह हो गया और दूसरा हो गया आसक्ति। कहा कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कहा मोह और आसक्ति के जो दो स्तंभ हैं, जो थूने हैं, कहा ये जो दोनों थूनियां हैं, स्तंभ हैं, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। और कहा इस शरीर रूपी घर के ऊपर जो तृष्णा का प्रभाव था, तृष्णा रूपी अर्थात लालसा, जिज्ञासा, कहा कि वह क्या हो जाती है? छानी परी माने समाप्त हो जाती है, तृष्णा नष्ट हो जाती है। और जब तृष्णा ही नहीं रहती, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं जागृत होती, तो हम मोह माया में, आसक्ति में नहीं बनते। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो दुर्बुद्धि थी, कहा दुर्बुद्धि रूपी जो भांडा था वो क्या हो जाता है? फूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। कहा जैसे छप्पर के गिरने पर
झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। उसी तरह से शारीरिक शरीर का जो अहंकार है वो क्या हो जाता है, कुबुद्धि है, वो सब नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि जोग जुगति कर संतो बांधी। संत कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो संतो क्या करना चाहिए, वास्तविकता को समझ लेना चाहिए। और समझ गए कि ये जो बाहरी छप्पर हैं, अर्थात मोह माया का जो छप्पर है, कहा ये सब क्या है, व्यर्थ हैं। इसलिए उनको क्या करना चाहिए, कहा जोग जुगति, योग की युक्तियों के द्वारा, जुगति माने उपाय, युक्ति, कहा योग की युक्तियों के द्वारा, सद्वृत्तियों के द्वारा क्या करना चाहिए संतों, कहा उस छप्पर को, इस शरीर रूपी छप्पर को मजबूती से बांधना चाहिए, छानना चाहिए, सहायता से शरीर रूपी छप्पर का निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वारा निर्चू चुवर्ण पानी। कहा कि जब यह छप्पर मजबूती से बन जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा, तो कहा कि इसके अंतःकरण में जो कूड़ा करकट है, कहा उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। निकालेंगे कैसे, योग साधना के द्वारा, योग सद्वृत्ति के द्वारा, योग के द्वारा इसे हमें बाहर निकाल करके अपने अंतःकरण का जो अज्ञानता था, जो कूड़ा करकट भरा हुआ था, कहा उसे बाहर कर देना चाहिए। और अब क्या बचेगा, कहा अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जो जल की एक बूंद थी, कहा वह बूंद अब आने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। कूड़ कपट काया का निकसा, जो शरीर का, काया माने शरीर का जो कूड़ा करकट था वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कब, कहा जब हर की गति जानी, कहा जब हर की गति को, अर्थात हम परमात्मा के ज्ञान को जान जाएंगे, अर्थात जब हमारे अंदर ज्ञान का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो हमारे अंतःकरण में, हमारे शरीर में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है वह बाहर निकल जाएगा। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा का भाव क्या है, वर्षा से, बूठा का मतलब है वर्षा। कहा आंधी के पीछे क्या आता है, जल की वर्षा होती है। जैसे जब आंधी आती है तो आंधी के बाद क्या होता है, जल की वर्षा होती है। उसी तरह से जब ज्ञान की आंधी आई है तो ज्ञान की इस आंधी के बाद क्या आएगा, प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा होगी। प्रेम हरि जन भीना, और कहा उसके कारण उससे समस्त भक्त जन क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। हरि के प्रेम से सभी लोग क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे, अर्थात परमात्मा के भक्ति से सभी लोग अभिभूत हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। कहे कबीर भान के प्रगटे, संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, हे संतों, कहे कबीर भान के प्रगटे, भान माने सूर्य, कहा जब जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी, भाव को समझिएगा, जल वर्षा के पश्चात, ज्ञान वर्षा के पश्चात जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, जल वर्षा के बाद जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब क्या हुआ, तम उदित भयातम शीना, कहा कि तम माने अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार व्याप्त था वह क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए शीना, शीना का भाव क्या है, समाप्त हो जाना, क्षीण हो जाना। सूर्य के उदित होने पर जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान के प्रकट हो जाने पर क्या हो जाता है, अज्ञानता का जो भाव है, कहा वह तम रूपी जो अज्ञान है, कहा वह अपने आप समाप्त हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ठीक है बेटा। अब यहां पर काव्य सौंदर्य देखेंगे बेटा। भाषा शतुक्कड़िया पंचमेल खिचड़ी, रस शांत रस है, अलंकार रूपक अतिशयोक्ति और छंद गेय छंद है। ठीक है बेटा।